वेरी वेल। वेलकम बैक टू माई चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो मैं लेडी डॉक्टर। सो गाइस, इस स्टोरी की लास्ट पार्ट में आपने सुना ही था। ऑफिसर कसी सौरभ के साथ उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उस लड़की ने सुसाइड किया था। उसकी मॉम को हर एक चीज़ डिटेल बताती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। देन रोने भी लगती है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा था कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, बट उसको कंफर्म इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। और दूसरी साइड जो हमारी डॉक्टर थी ना अनाया, वो बस कशिश के बारे में सोच रही होती है कि ये कब आएंगी। तो सामने से फिर से वो खुद बोलती है कि यार अभी तो गए हैं, कितना मतलब मैं वो हो रही हूँ। ऐसे बोल के फिर से मतलब मैसेज टाइप कर दिया, आप आ रहे हो नहीं। तो सामने से कशिश जो है उस मैसेज को देखती है तो उसके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाता है। देन वो वहां से निकल जाते हैं ये दोनों, और सेकंड जो रहता है जिसमें सबूत वगैरह नहीं था, उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उस बंदे को चाकू मारा गया था। वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ का ऑल सीसीटीवी कैमरा क्लियर है। मीन्स पूरी तरीके से पूरा मतलब सीसीटीवी कैमरा जो था ना वो डिलीट था जिस टाइम इसका मर्डर हुआ था। तो इस वजह से ऑफिसर कसीस और सौरभ दोनों परेशान थे, और क्या करेंगे इनको भी पता नहीं था। देन इसके बाद सौरभ बोलता है, मैम एक्चुअली हमने जितना तो डिटेल्स पता किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि ये बंदा हमें कहाँ मिलेगा, तो वहाँ पे एक बार हम पता लगा लेते हैं। तो सौरभ की बात सुन के ऑफिसर कशिश एग्री होती है, और दोनों उसके बाद वहाँ पे चले जाते हैं जिस क्लब की ये दोनों बात कर रहे थे। उस क्लब में जाने के बाद पाते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग क्लब में हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो सौरभ बोलता है, डोंट वरी बॉस, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। बस हमें बस उस बंदे के बारे में थोड़ा सा चीज पता लगाना पड़ेगा। तो सौरभ जो है एक बंदी के पास कॉल करता है। देन उसको अपने पास बुलाता है। सौरभ उसके हाथ में पैसे रखते हुए बोलता है, बता कहाँ पे हैं, मिलेंगे वो लोग। तो सामने से वो बंदा बोलता है, वो लोग आज रूम नंबर 16 पे हैं, तो आपको वो लोग वहीं पे मिलेंगे। एंड डोंट वरी, वहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादा वो नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सो आप वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हो। बट थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके वजह से वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ सकते हैं। ये बात बोल के वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। तो पीछे से ऑफिसर बोलती है, तो चले। तो सौरभ बोलता है, यस मैम, एक्चुअली माय चीफ, मैं कब से इस चीज़ का वेट कर रहा था। वैसे भी मेरा पूरा बॉडी ना वो हो गया था, जंग सा लग गया था, लेकिन आज शायद वो जंग लगा हुआ जो ओपन होगा। ऐसे बोल के सौरभ स्माइल करने लगता है। तो ऑफिसर कशिश जो रहती है ये बात सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार इसके साथ कहीं भी आ जाऊं, इसका ये स्टार्ट ही हो जाता है। ये दोनों रूम नंबर 16 पे चले जाते हैं। देन एक वेट्रेस जो रहती है ड्रिंक्स वगैरह लेकर अंदर जा रही होती है। तो ऑफिसर कशिश क्या करती है, उस वेट्रेस को वहीं पे खड़े होने के लिए बोलती है। देन सौरभ को बोलती है, तुम इसकी जगह लेके जाओ। तो सौरभ बोलता है, मैं? तो बोलती है, हाँ तुम जाओ। तो सौरभ अपना सर हाँ में हिलाता है और ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो सारे मतलब लड़के जो थे ना, साथ में दो तीन लड़कियां भी थी, तो उनके साथ जो लड़के थे ना उसको देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सौरभ वहाँ पे ड्रिंक रखता है, वहां से निकलने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन पीछे से एक लड़का आवाज देते हुए बोलता है, क्या इसे हमें नहीं दोगे, सर्व नहीं करना है क्या? तो सामने से सौरभ बोलता है, करना है ना सर, वेट। ऐसे बोल के सौरभ जो है वो ड्रिंक की जो बोतल रहता है ना उसको उठाता है और उस लड़की के सर पे डाल देता है। तो इस चीज़ से वो लड़का टोटली शॉक्ड हो जाता है, लेकिन ये उसका जो टोन था ना, जो उसका एटीट्यूड था सौरभ का, कहीं ना कहीं उस बंदे को बड़ा पसंद आया था। तो जो है ना वो एक ब्लश करते हुए सौरभ को ना उसके नेक से पकड़ता है और अपने साइड पुश करके लाता है और बोलता है,
तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है। इस तरीके के एटीट्यूड निकालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बोल के वो सौरभ के बहुत क्लोज आ गया था। देन वहाँ पे जितने लोग थे ना, ये चीज़ देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। इसी बीच जो हमारी ऑफिसर कशिश की एंट्री होती है। कशिश वहाँ पे जाते ही बंदूक उन सभी के ऊपर रखते हुए बोलती है, देखो भाई, मुझे कुछ ज़्यादा बहस वगैरह नहीं करना है, तो तुम लोग चुपचाप उस बंदे का जिसका मर्डर हुआ है उसके बारे में और डिटेल दो। तो जॉन और जॉनसन हंसते हुए बोलते हैं, अब तू हमें डरवाएगी, वैसे भी मैं तुम्हें एक ही हाथ से मसल दूंगा, तुम मुझे डरवाओगी। ऐसे बोल के जॉनसन जो रहता है ना, वो बहुत क्लोज आ गया रहता है। लेकिन इसी बीच जो ऑफिसर कशिश रहती है एक कदम पीछे होते हुए बोलती है, मैंने बोला कि तुम चुपचाप मुझे उसके बारे में ऑल डिटेल्स बताओ, क्यों उसका मर्डर हुआ है। मैंने ये नहीं बोला कि तुम मुझसे फाइट करो। अगेन बोल रही हूँ कि चुपचाप सरेंडर कर दो और मुझे ऑल डिटेल बता दो। ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश जो है उसके साइड बहुत घूर के देख रही होती है। उसका बात करने का टोन ही चेंज हो गया रहता है। इसी बीच सौरभ भी उस लड़के से खुद को छुड़ाते हुए उसके टमी पे ही एक मुक्का मारता है, जिससे वो बंदा जो है बहुत दूर जाकर फेंकाता है और आवाज आता है बूम। मीन्स वहां पे जो लगा था ना यार, जो भी लगा था वो गिर गया था, दारू की बोतल जो थी वो गिर जाता है। और कहीं ना कहीं उस बंदे को भी बहुत गंदा वाला चोट आ गया था। लेकिन वो अपने जो बाजू था ना उसको पकड़ के बस आवाज दे रहा था, यार मुझे कोई बचाओ, ब्लड आ रहा है, ऐसे बोल के वो आवाज कर रहा होता है। तो जॉन और जॉनसन हंसते हुए बोलते हैं, यार तू न्यू ज्वाइनिंग है, आई मीन न्यू ज्वाइन हुआ है हम लोग को, उसके बावजूद भी इतना कमजोर है, ऐसा लग रहा है कोई लड़की हो तू, खड़े हो जा। ऐसे बोल के वो चिल्ला कर जॉन जो रहता है उस बंदे को बोलता है। तो बंदा भी खुद जोश में आ जाता है, खड़े होते हुए बोलते हैं, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार से बोल रहा था मेरी जान, बट अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे बोल के वो सौरभ की साइड देखकर एक गंदी वाली स्माइल करता है। तो सौरभ भी स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यार, कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन मजा आया था मेरे को, चलो आओ। ऐसे बोलकर फाइट फाइट के पोजीशन में आ जाता है और रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। इसी बीच ऑफिसर कशिश के साइड जॉनसन भी बढ़ जाता है। जॉनसन और ऑफिसर कशिश के बीच बहुत ज्यादा गंदी वाली फाइट होती है, जिसमें जॉनसन के प्राइवेट पार्ट के साइड हमारी ऑफिसर कशिश जो है एक लात मारती है, जिसकी वजह से जो जॉनसन रहता है ना, वो दर्द की वजह से नीचे गिर जाता है। और पीछे से जॉन जो है उसे गाली देते हुए बोलता है, तेरी तो, ऐसे बोल के उसके साइड बहुत मतलब तेजी से आता है। लेकिन उसके जो नोजी रहता है ना, वहां पे मुक्का एक मारती है ऑफिसर कशिश, वैसे ही मुक्का पड़ते ही वो नीचे गिर जाता है और वो बंदा दर्द में करहा रहा होता है। ये दोनों मतलब पूरी तरीके से नीचे ही पड़े रहते हैं। देन जो बंदा हमारे सौरभ की साइड एंट्री मतलब फाइट करने के लिए रेडी था, इनके बीच भी एक घमासान फाइट होता है, जिस बीच सौरभ उसको एक जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। उसकी फेस से भी ब्लड आ रहा होता है, उसका दांत भी टूट गया था। देन वहाँ पे दो तीन लड़कियां थी ना, वो डर की वजह से तीनों के तीनों भाग जाते हैं। और वहाँ पे ऑफिसर कशिश जो रहती है वो बोलती है, अब बताओ, बताओगे या फिर मैं शूट करूँ, ये तुम लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि मुझे डिसाइड करने में इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे तुम लोगों में से कोई एक ले जाना है। अगर तुम तीनों सही सलामत मेरे साथ जाना चाहते हो तो चुपचाप अपना मुंह खोल दो, अगर नहीं तो तुम में से एक मैं ले जाऊंगी और उसी को टॉर्चर करूंगी, और तुम दोनों जो इसमें दो बचेगा उसको मैं यहीं पे शूट कर दूंगी। सो टेल मी, कौन बता रहा है। ऐसा बोल के ऑफिसर कशिश जो है उनके साइड बहुत ज्यादा मतलब एक अलग से टोन में बात कर रही होती है। देन अपने जो वहाँ पे सीट पड़े थे ना, वहाँ पे सोफे पे आराम से बैठती है और सौरभ को बोलती है, सौरभ जाकर डोर लॉक करो, वैसे भी यहाँ पे सूट वगैरह होगा तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ से कोई आवाज बाहर जाए और बाकी के लोगों को डिस्टर्ब हो, ओके। तो सौरभ भी जाकर चुपचाप डोर लॉक कर देता है और अंदर आता है और ऑफिसर कशिश के पास ही खड़ा हो जाता है और बोलता है, जी मैं तो बोलता हूँ कि तीनों को ही उड़ा दो, वैसे भी हम लोग के बहुत सारे मतलब खबरें वगैरह तो हैं, वो लोग पता ही लगा लेंगे, तो आप इनमें से तीनों को टपका दो। अगर नहीं टपकाना है तो मैं इनको बहुत अच्छे से टॉर्चर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्चर का हर एक चीज सामान
मौजूद है। ऐसे बोल के जो सौरभ रहता है स्माइल करने लगता है डेवल वाला। तो ऑफिसर कशिश भी बोलती है हाँ मैं तुम्हारे बात पे एग्री करती हूँ, तो ठीक है तुम रेडी हो जाओ। वैसे भी मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये लोग सच बताएंगे। तो ये बात सुन के वो तीनों के मतलब हवा टाइट हो जाता है, ये तीनों के सॉरी तीनों का फट जाता है पूरी तरीके से। देन जो जॉन रहता है वो बोलता है हम बताएंगे, बट आप प्लीज प्लीज हम लोग के साथ ये सब मत करिएगा। तो अभी से कसी से बोलती है ठीक है मैं सोचूंगी, अगर तुम सही सही हर एक चीज हर एक डिटेल हमें बताओगे तो मैं सोचूंगी, तुम लोग को ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगी। ये तुम लोग डिसाइड कर लो, अगर सच बताना है तो, अगर झूठ मूठ बताना है तो नो थैंक्स, मुझे कोई नीड नहीं है तुम लोग की फिर। ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश जीवन के साथ गन पॉइंट करती है। तो जो ऑफिसर कशिश की ये हरकत देखकर सामने वाला पूरी तरीके से डर के वजह से उसके पूरे फेस पे पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑफिसर सौरभ बोलता है चीप यहाँ पे तो एसी चल तो रही है, बट इन तीनों को इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? देन ये बीच वाले को तो कुछ ज्यादा ही पसीना आ रहा है। तो सामने से जो जॉन रहता है बोलता है डोंट वरी ऑफिसर, मैं हर एक चीज हर एक डिटेल बता दूंगा, बट आप प्लीज इस तरीके से मतलब हमें मत मारिए प्लीज। तो सामने से ऑफिसर बोलते हैं ठीक है बताओ सौरभ। तो सौरभ भी रेडी हो जाता है, वो अपना मोबाइल निकालता है और रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर देता है। देन जो बंदा रहता है ना जॉन, वो एक एक करके तीनों के तीनों बताने लगते हैं कि इन सब के पीछे कौन है और किसका हाथ है, ये सब वो बताता है। तो ऑफिसर कशिश जो है वो इन सब चीज को सुनकर जो है उसका थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, हिल जाता है कि यार इसके पीछे इतने लोगों का हाथ है। तो ऑफिसर कशिश बोलती है क्या वो लोग तुम तीनों को बचाएंगे या मारेंगे? ये बात सुन के वो तीनों जो है अपना सर नीचे करते हैं, क्योंकि उनको पता था अगर ये लोग पुलिस के बीच रहे या ये पकड़ा भी गए तो ऑब्वियसली इन तीनों का खैर नहीं, ये तीनों के तीनों मारे जाएंगे। तो इस बात को समझते हुए ऑफिसर कशिश बोलती है ओके मैं तुम तीनों का प्रोटेक्शन मैं खुद करूंगी और इसकी जिम्मेदारी मैं सौरभ को दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें हमें हर एक चीज डिटेल सच बतानी होगी। आई बात समझ में? तो ऑफिसर की बात सुन के वो बंदे भी हाँ बोलते हैं और बोलते हैं जितने भी मतलब कारोबार वहाँ पे चलता है हम लोग के बॉस चलाते हैं उन सारे जगह के बारे में हमें ऑल डिटेल पता है, हम आपको एक एक करके ऑल डिटेल बताएंगे, आई प्रॉमिस, बट आप प्लीज हम लोग को सही सलामत रखिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ऑफिसर कशिश बोलते हैं डोंट वरी ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे बोल के इन तीनों को अपने साथ इस क्लब से बाहर लेके चला जाता है सौरभ। देन ऑफिसर कशिश भी इनके पीछे पीछे आती है, क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा था कि कोई तो है जो छुप के इन चारों के ऊपर नजर रख रहा है। ये सब उसके माइंड में चल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लड़के के ऊपर पड़ती है जो कि एक लड़की से जबरदस्ती बात करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की जो है गुस्से में उसके मतलब कान के नीचे लगा देती है। तो लड़का जो है गुस्से से उस लड़की की साइड देखते हुए उसका गला पकड़ते हुए बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पे हाथ उठाओ। ऐसे बोल के उसका गला पकड़ लेती है, सॉरी पकड़ लेता है। देन ऑफिसर कशिश समझ जाती है कि हाँ यही है। देन ऑफिसर कशिश जो है उसके पास आते हुए बोलती है हे यू व्हाट आर यू डूइंग। तो बंदा जो है थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है नथिंग मैम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये देखो कैसा है ये सब कर कर रही है, मुझे पसंद नहीं है। तो ये बात सुनकर लड़की टोटली हैरान हो जाती है, बोलती है नो नो नो, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम इससे मिल रही हूँ और ये मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड बना रहा है और मेरे से चिपक रहा है, मेरे को पसंद नहीं है ये सब। ऐसे बोल के लड़की जो है उसकी कंप्लेंट ऑफिसर कशिश से करने लगती है। ऑफिसर कशिश इस टाइम अपने ऑफिसर ड्रेस में मतलब यूनिफॉर्म में नहीं थी, इसलिए वो बंदी पहचान नहीं पाती कि ये ऑफिसर है या कोई और है। तो वो बंदी की बात सुन के ऑफिसर कशिश बोलती है ठीक है फाइन। ऐसे बोल के उस लड़की की साइड देखती है, उसका हाथ पकड़ते हुए वहां से उसे खींच कर बाहर ले चलती है। देन बाहर तो ये तीनों मतलब वेन अपनी कार पे बैठे थे, उस बीच हमारी ऑफिसर कशिश भी इस लड़के को ला करके उसको पीछे फेंकती है और बोलती है क्या तुम लोग इसको जानते हो? तो बंदे बोलते हैं हाँ 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 मैम, ये ये भी हम लोगों में से एक है। तो ऑफिसर कशिश बोलती है अच्छा अच्छी बात है। तो बोलती है सौरभ पीछे बैठो। तो सौरभ बोलता है ओके बॉस। ऐसे बोल के वो पीछे जाकर बैठ जाता है और सामने जो है ऑफिसर कशिश बैठती है और साथ में ड्राइवर बैठता है। देन यहाँ से ये सभी निकल जाते हैं
क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच में पहुंचने के बाद इन सभी को मतलब जितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है उन सभी को अंदर लाया जाता है। देन जो बंदा इनके ऊपर नजर रखा था उसको अलग और इन तीनों को अलग, क्योंकि ऑफिसर कशिश ने इनको प्रोटेक्शन देने की वादा किया था, इसलिए इन तीनों को अलग रखा जाता है जिसमें इनका पूरा मतलब पूरे तरीके से इनका ध्यान रखा जाएगा। देन दूसरी साइड जो बंदा है इनकी मतलब चापलूसी मतलब इनके ऊपर नजर रख रहा होता है, उसके साइड ऑफिसर कशिश पहुंचती है और बोलती है, तो मिस्टर वैसे डिनर का टाइम हो रहा है तो डिनर करोगे क्या? ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश उसके पास बैठकर एक आहिस्ता सा मतलब ठंडी आवाज में उससे बात करती है। इस बात को सुन के वो लड़का तो कहीं ना कहीं दंग रह गया था कि यार मैं इसके हाथ पकड़ा गया और इनसे डिनर की बात कर रही है, मतलब ये पागल वागल है क्या? ऐसे बोल के वो लड़का सोचने लगता है। लेकिन ऑफिसर कशिश बिल्कुल भी फनी वाले मोमेंट में नहीं थी। वो सीधा बोलती है, क्या तुम्हें डिनर करना है या नहीं बताओ, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रहा है, क्योंकि 9 o'clock हो रहा है, तुम लोग के चक्कर में ये सब हो रहा है, तो बता दो खाना है तो मैं मंगवा दूं तुम्हारे लिए, मैं भी साथ में कर लूंगी। तो जो बंदा रहता है वो डर की वजह से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है। और दूसरी बात, वो ऑफिसर कशिश को पागल भी समझ रहा होता है। देन ऑफिसर कशिश बोलती है, ठीक है नहीं चाहे तो कोई नहीं सौरभ। ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश वहां से निकल जाती है और देखती है हमारी डॉक्टर अनाया का मैसेज। मैसेज देखकर ऑफिसर कशिश जो है डिनर लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इस बीच वो बीच में मतलब डिनर परचेस करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जिसमें हमारी डॉक्टर अनाया के लिए उसकी मनपसंद डिश ऑर्डर करती है, पैक करवाती है और हॉस्पिटल ले जाती है और देखती है कि हमारी डॉक्टर अनाया वैसी लेटी हुई है, वेट कर रही थी ऑफिसर कशिश का। जब ऑफिसर कशिश को देखती है तो स्माइल करती है और बोलती है, वैसे आपने हमें बताया था कि आप मेरा पूरा प्रोटेक्शन रखोगे, मीन्स आप मेरा ख्याल रखोगे, बट आप इस तरीके से मुझे छोड़कर कहीं और चले गए। तो ऑफिसर कशिश अपना कान पकड़ते हुए बोलती है, सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा इमरजेंसी केस आ गया था इसलिए मैं चली गई थी, बट मैं आपके लिए डिनर लाई हूँ, आपका मनपसंद। ऐसे बोल के उसके सामने रखती है और उनका हेल्प करती है। तो डॉक्टर भी उसने बता दिया था कि अभी ये ठीक है, मतलब ज़्यादा वो नहीं था, नॉर्मल है। ये बात बोल के डॉक्टर वहां से चला जाता है, लेकिन ऑफिसर जो रहती है पीछे से जाती है और बोलती है, डॉक्टर क्या मैं इनको बाहर का मतलब डिनर करवा सकती हूँ, मतलब खाना वगैरह? तो डॉक्टर बोलता है, हाँ आप खिला सकते हो, वैसे भी ये कुछ दिनों से प्रॉपर तरीके से डिनर वगैरह मतलब कुछ खा नहीं रही थी, इसलिए इनको ऑटोमेटिकली चक्कर आ गया था, इसलिए इनका फीवर भी बढ़ गया था। सो अभी आप जो चाहे खिला सकते हो। तो ऐसे बोल के डॉक्टर जो रहता है वहां से निकल जाता है। देन ऑफिसर कशिश जो है डॉक्टर के अनाया के पास आती है, उसके पास बैठती है और उनके साइड देखते हुए बोलती है, वैसे आपने डिनर कब से नहीं किया था? तो डॉक्टर अनाया बोलती है, वैसे मिस ऑफिसर आप ही की वजह से हमने डिनर नहीं किया था। तो ऑफिसर थोड़ा हैरान होते हुए बोलती, मेरी वजह से? तो बोलती, हाँ आपकी वजह से। जो आप मुझे रेगुलर वर्क देते थे उसको करते करते मैं अपना डिनर ब्रेकफास्ट लंच भूल जाती थी करना, तो इसमें फॉल्ट तो आपका है ना? तो डॉक्टर अनाया की बात सुन के ऑफिसर कशिश बोलती है, दिस इज नॉट फेयर, ओके? इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? मैं तो हमेशा आपका ख्याल रखती थी और आप मतलब इस तरीके से मेरा। तो बोलती, मैं इसमें मेरा कोई फी नहीं है, फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप मुझे 24 आवर्स अपना वर्क ही करवाते हो। तो डॉक्टर अनाया की बात सुन के ऑफिसर कैसे से बोलती है, बट इमरजेंसी केस रहता है डॉक्टर अनाया, जिसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए रहता है। ऑब्वियसली फॉरेंसिक डॉक्टर का तो हमें इम्पोर्टेंट भागीदारी रहता है हम लोग के बीच। तो ये बात सुन के डॉक्टर अनाया थोड़ा सा मतलब साई फील करती है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी थी जो उनके दिल पे लग गया था, बट वो क्या बात है हमको नहीं पता, आगे आपको स्ट्रीम में पता चलेगा। तो डॉक्टर अनाया बोलती है, अच्छा क्या लाया है डिनर में? तो बोलती, आप खुद चेक करिए, आप खा लीजिए, फिर मैं अम, ऐसे बोल के डॉक्टर अनया की साइड देखती है और ऑफिसर वहां से उठ जाती हैं। तो डॉक्टर अनया बोलती है, आपने कर लिया डिनर? तो ऑफिसर कैसे बोलती है, मुझे नीड नहीं है। तो डॉक्टर अनया बोलती है, मुझे नीड नहीं है मतलब? जैसे अभी मेरा हालत हुआ है वो ऐसा आपका भी होगा, तो आइए चुपचाप खाइए। तो ये दोनों जो है साथ में बैठ करके अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। इस बीच इनका जो वो रहता है ना, मतलब प्लेट वगैरह जो रहता है एक ही रहता है, क्योंकि ऑफिसर कशिश ने एक ही प्लेट लाया था और इन दोनों के लिए वो पर्याप्त था, मीन्स ठीक था यार। तो ये दोनों जो है एक ही प्लेट से अपना डिनर कर रहे होते हैं। इस बीच डॉक्टर अनाया जो रहती है ऑफिसर कशिश के साइड रोटी का एक बाइट उनके साइड बढ़ाते हुए बोलते हैं, एक बार टेस्ट करके देखो, ऐसा नहीं हो कि
यहाँ पे आपने जहर वगैरह डालकर पॉइजन से मुझे मारने का ट्राई कर रहे होंगे तो डॉक्टर अनया की बात सुन के ऑफिसर कशिश जो है थोड़ा सा गुस्सा होते हुए उनके साइड घूर के देखते हुए बोलते हैं, आपको लगता है कि मैं आपको मतलब पॉइजन देकर मारने का ट्राई करूंगी? तो डॉक्टर अनया बोलती, हाँ उस दिन आपने मेरे ऊपर घातक हमला जो किया था, सो मैंने तो सही बोला। तो ये बात सुन के थोड़ा सा मतलब ऑफिसर कशिश सैड हो जाती है, उनका फेस उतर जाता है और अपनी नजरें निगाहें जो है नीचे कर लेती हैं। तो डॉक्टर अनाया उनका चिन्ह थाम लेती हैं और उनको ऊपर करते हुए बोलती हैं, क्या हुआ? तो डॉक्टर अनाया की साइड ऑफिसर कशिश देखते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी, हाँ उस दिन गलती मेरी थी, मैंने बिना कुछ जाने समझे मैंने ये सब कदम उठाया, देन गलती आपकी भी है क्योंकि आप उस दिन उस केस में इन्वॉल्व हो गई और ऑटोमेटिकली वहां से चली गई। तो बोलते हैं, ओके आई एम सॉरी। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, आखिर इनकी लव स्टोरी में कौन सा न्यू टर्न आएगा, यू टर्न या टर्न आएगा, ये सब आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देन मैंने बीच में कुछ मूव्स के बारे में बात किया था, जस्ट कि नोजी पर मुक्का या अपने हाथ से किसी के भी नोजी पे अगर आप वार करोगे ना, ऑटोमेटिकली वो इंसान मतलब कुछ टाइम के लिए पागल हो जाएगा। उस हमारा नोजी बहुत ज्यादा मतलब कोमल है यार, आई बात समझ में? अगर आपके साथ भी कोई इस तरीके से बदतमीजी करे तो लगा देना, ठीक है? और बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो। ओके माय डियर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल। और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और देन स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा। और बाय, लव यू ऑल।